हाथ ना हो, ये तो होएगा ना, इसलिए इवोल्यूशन तो हुआ ना उसका, ठीक है। अब ये फोर्थ अपना जो एटमोस्फेयर ऑफ वीनस है ना, किससे बना होता है? थिक एंड येलो क्लाउड्स ऑफ, मतलब जो वीनस के क्लाउड्स है ना थिक और येलो कलर के, वो किस चीज़ से बने होते हैं? तो वो है अपना सल्फरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, या फिर आप सूत्र में लिख सकते हैं इसको H2SO4, ठीक है। उसके बाद अपना आता है फिफ्थ क्वेश्चन, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है ना, यानी P बराबर 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फोकल लेंथ, लिख देता हूँ आपको, P बराबर 1/f, ये अपना सूत्र होता है पावर का, ठीक है। अपना सिक्स्थ है, इन इलेक्ट्रिक करंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेकन एज ऑपोजिट, ठीक है ना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अपना लास्ट क्वेश्चन है इसका, बैक्टीरिया एंड फंगई डैश डिग्रेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, यानी जो बैक्टीरिया एंड वो फंगई है, ठीक है ना, वो डायगोनिक रिमेन्स मतलब किस तरह के वो टाइप के ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो सेवेंज है वो, ठीक है, इसका आंसर आएगा सेवेंज। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट के बारे में मिथिलेश, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब आपका लास्ट सेक्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिर सेक्शन नहीं खत्म हो जाएगा। वाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड है ना, करंट इसलिए बोले तो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए जनरेट करता है क्योंकि उसमें H+ आयन होते हैं फ्री स्टेट में, ठीक है ना, H+ आयन होते हैं उसके अंदर फ्री स्टेट में, इस कारण वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन को बताना है, नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर फ्री स्टेट। अपन को 2 मेटल बताने जो है ना नेचर में फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं, तो वो है गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है ना, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। ये 2 मेटल ऐसे हैं जो अपन को नेचर में फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट है, अपन को CO2 का डॉट स्ट्रक्चर देना है, ठीक है ना। तो कार्बन की अपन को पता है कितनी होती है, 4 होती है, ऑक्सीजन की 8 और 2 6, ठीक है, यानी इसको चाहिए 2, तो 1 2 1 2, ऑक्सीजन 1 2 1 2 ओ, ठीक है, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, ऑक्सीजन ने अपने ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और कार्बन के पास 4 है और 2 अपने वैलेंसी में यानी 6, तो इसको 2 चाहिए, तो इसने अपना यहाँ से ले लिया। इसका बॉन्ड कितना होगा, O♯CO, ठीक है, इक्वल टू CO2। ये अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। आपको बताना है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन का सफिक्स बताना है, ठीक है। इसका हो जाएगा अपना C♯O-, इसका सफिक्स है अपना ओन, ठीक है ना, कीटोन, ठीक है। इसका -ओन आएगा, सफिक्स, सफिक्स बोल तो प्रत्यय, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम, यानी CNS का मेन फंक्शन क्या है? तो अपने जितने भी रिसेप्टर है ना बॉडी, वहाँ से उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको पहले तो उनको इन्फॉर्मेशन को टेक करता है, फिर रिस्पॉन्स करता है वो, ठीक है ना, ठीक है। ये इसका आंसर होएगा, ठीक है। वेयर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म लोकेटेड? अपना जो अपन को बताने की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना एंजियोस्पर्म, कहाँ पे लोकेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर, फ्लावर में ये लोकेट होता है। आप लॉन्गिट्यूडल फ्लावर प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव का चार्ट है उसको एक बार देख लीजिएगा। अपन को फोकल लेंथ डिफाइन करनी है। इसका देखो, कोई भी स्पेरिकल मिरर हो गया, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ ये लीजिए, स्पेरिकल मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये अपना हो गया रेडियस, सॉरी फोकस, ठीक है, और ये अपना सेंटर ऑफ कार्वेचर, ठीक है ना। अपन को बतानी फोकल लेंथ, एक सेकंड इसको रुक जाओ, फोकस, सेंटर ऑफ कार्वेचर, देखो फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस, और ये जो पोल है ना अपना मिरर, इस मिरर का बीच का सेंटर पोल कहलाता है। फोकस और पोल की बीच की डिस्टेंस को अपन फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। इसको ही आपको ट्रांसलेट करके लिखना है, जैसे इन ए स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। अपना 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन शुड बोथ फोकल लेंथ और लेंथ इक्वलाइज? ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको ना आए तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर लेके आऊँगा, ठीक है। जब तक के लिए आपको ये आंसर देना है, ठीक है। 9वां की बात करते हैं हम, तो व्हेन डज शॉर्ट सर्किट अकर? तो हमको पता है जब करंट वायर है ना
इलेक्ट्रिक वायर या करंट वायर लाइव वायर के कांटेक्ट में आता है, सॉरी न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है, तो अपन को इलेक्ट्रिक सर्किट आई मीन शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, जब इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है ना, न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, और ये कैसे होता है, जब अपन ओवरलोडिंग कर देते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, जैसे 5 वोल्ट के या फिर करंट, 1 मिनट, हाँ पैरेलल कनेक्शन देखो, 5 वोल्ट का अपना कोई भी आपका एक सॉकेट है, उसमें आप 15 से 20 वोल्ट के लगाओ तो शॉर्ट सर्किट होना तय है। ठीक है ना, समझ रहे हो। अब अपना नवा क्वेश्चन है, सॉरी नवा तो बता दिया। ठीक है, अब अपन को यूएनईपी की फुल फॉर्म बतानी। ठीक है ना, यूएनईपी की देखो, यूएनडीपी अलग है, यूएनईपी अलग है। यूएनडीपी अपना एसएसटी में, यूएनईपी है साइंस में। इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अपनी यूएनईपी की फुल फॉर्म है। तो ये सेक्शन ए हमारा ख़त्म हो चुका है। अपन ने पूरे जितने भी इसके 15 क्वेश्चन इसके 7 इसके और 10 इसके अपने सॉल्व कर लिए। सेक्शन बी में लेके आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 50 वर्ड में लिखने पड़ते हैं। तो ये एम्पोथेरिक ऑक्साइड, शाइनी ब्राउन कलर, व्हाट इज ऑक्साइड, ये सब की वीडियो में अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए ज़्यादा, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।